आज हम आगे बढ़ रहे हैं हमारे एक्स्ट्राऑर्डिनरी पीपल की श्रृंखला में और आगे बढ़ रहे हैं। और आज हम एक बिजनेसमैन, एक इंडस्ट्रियलिस्ट को मिलने जा रहे हैं जिनका नाम मिस्टर प्रताप नारायण। वेलकम प्रताप जी। नमस्कार। आप दिल्ली से नमस्कार जी। हैं, आपका खुद का नमस्कार। एक मैं बिल्कुल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है और हाँ, हम लोग मेडिकल फील्ड में हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते मेडिकल हैं। फील्ड में है। हाँ हाँ जी। सर, आप और दिल्ली से रहते हो राइट? हम्म, हम लोग ईसीजी पेपर्स, ईसीजी हाँ। इलेक्ट्रोड्स, अल्ट्रासाउंड, ओके। ये चीज़ों में डील करते हैं। हाँ। मैन्युफैक्चरिंग है हमारी अपनी, एंड आईएसओ कंपनी है हमारी। ओके। ओके। और ये सब सर। प्रोडक्ट्स जो हैं हमारे, ये कार्डियोलॉजी में हाँ। यूज़ होते हैं। ओके। सर, आपके बारे में कुछ अपने, थोड़ा सा पीछे जाके कुछ अपने बारे में बताएंगे, आपके एजुकेशन के बारे में प्लीज। मेरी अर्ली एजुकेशन नैनीताल बोर्डिंग स्कूल में हुई थी, विच वॉज ए वेरी गुड स्कूल है। और मेरे फादर ने बहुत कृपा करी अपनी एज में भी कि मुझे इतने अच्छे स्कूल में कराया। और मैं आपको बताऊं, मेरे क्लासमेट्स भी बहुत अच्छे रहे। जो हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनका ग्रैंडसन मेरा क्लासमेट था, ओहो। हु एक्सपायर्ड रिसेंटली। वी वर इन टच विद ईच अदर. We have got our old boys association. So till 8th actually standards, I studied in that school. After that, I came to Delhi and joined a technical school, Delhi Polytechnic. And for 3 years, the system was different actually in Delhi as compared to other states. It was just like a senior Cambridge system. So I did my technical higher secondary with four main subjects. They were extra, like engineering drawing, wood workshop, metal workshop, machine shop. This I did in 1960. As sorry, in 1957, I did my higher secondary. And after that, I did my BSc honors from Delhi University. ओके। लेकिन जब तक मैं नैनीताल में रहा, मैं स्विमिंग के अंदर बहुत अच्छा रहा। और फिर दिल्ली हाँ। यूनिवर्सिटी में मैंने compete किया और मुझे सिल्वर मेडल मिला दिल्ली यूनिवर्सिटी का इन स्विमिंग। ओके। वाह। ग्रेट। और रादर मुझे जो एडमिशन भी मिली थी, वो स्पोर्ट्स कोटा में मिली थी, स्विमिंग की वजह से। गुड। मैं आई वॉज अ तो स्पोर्ट्स का कोटा स्टूडेंट भी काम एक्चुअली। आता है ना, स्पोर्ट्स भी बहुत अच्छा होता है। नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन शुरू से शौक रहा। नैनीताल में एक्चुअली हमारे स्कूल में स्विमिंग पूल था एट ए हाइट ऑफ 7,000 फीट। ओके। तो वहाँ पर बड़ी रिगोरस ट्रेनिंग होती है। और जो हमारे स्कूल के स्विमिंग टीचर थे, ही वॉज द चैंपियन ड्राइवर ऑफ दिल्ली दिस एशियन गेम्स इन 1952। ही वॉज ए गोल्ड मेडलिस्ट देयर। तो हाँ। उससे हमें ट्रेनिंग मिली थी, जो बहुत अच्छी मिली हमें। और फिर मैंने बाद में, मेरी ग्रैंड डॉटर है, सेंट जेवियर स्कूल में थी, अब तो 12th कर लिया। तो उसके स्कूल में मैं ट्वाइस ए वीक आई यूज टू गो फॉर कोचिंग और स्विमिंग। वाह। सो नाइस। सर, और आपने, एक मैं मैंने प्रताप जी, मैंने आपके बारे में ये भी सुना है कि यू हैड जॉइन टाइम्स ऑफ इंडिया में कुछ कर रहे थे काम आप हाँ, स्टार्टिंग नहीं, में। वो ऐसा था कि मैंने 1960 में प्राइवेटली फाइन आर्ट्स में डिप्लोमा किया फ्रॉम जेज स्कूल ऑफ आर्ट्स बॉम्बे। प्राइवेटली किया था मैंने। ओके। और हाँ। कुछ फादर ने मुझे ऐसा कुछ कह दिया, तो मैंने उनसे जिद में आके कह दिया कि भी आई विल नॉट टेक मनी फ्रॉम यू फॉर माई कॉलेज। हम्म। तो मैंने क्या किया कि पेंटिंग की क्योंकि थी हैबिट, तो मैंने ड्यूरिंग दैट पीरियड एक प्लेइंग कार्ड कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया मैंने कि आई विल गिव यू 4 पेंटिंग्स एवरी मंथ, जो कार्ड्स के पीछे प्रिंट होता है। तो मुझे ओके। 100 रुपीज़ पर मंथ की मेरी इनकम थी, वो 25 रुपये फी पेंटिंग के हिसाब से। लेकिन उस वक्त क्योंकि फीस वगैरह बहुत कम थी कॉलेजेस वगैरह की, तो मैं हाँ। सब कुछ लेविशली खर्च करने के बाद भी 40 रुपीज़ मंथ बचाता था मैं। ओ। हाँ। और ड्यूरिंग दो 3 years ऑफ माई कॉलेज, मैंने सब अपने खर्चे से ही किया। और फिर वो एक उसके बाद एज ए ट्रेनी मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया ज्वाइन किया इन देयर प्रोसेसिंग सेक्शन। और उसके बाद मुझे उन्होंने 6 महीने के बाद ही परमानेंट कर दिया, मेरी प्रोग्रेस देखने के बाद। माई फादर वॉज
एक्चुअली फ्रीडम फाइटर, ओके। और उन्होंने कुछ संस्कार बहुत अच्छे दिए मुझे। 1947 में जिस वक्त रिफ्यूजीज वगैरह आए इंडिया में, तो दिल्ली में भी आए, तो चांदनी चौक में रहा करते थे। तो उस समय वहाँ पर रिफ्यूजी सब आ रहे थे, और लेकिन जो जहाँ हम रहते थे वो मुस्लिम एरिया था। तो जो लोग मुस्लिम्स वहाँ से मकान छोड़कर गए पाकिस्तान, तो वो अपने अपने घरों की चाबियां सब फादर को रखवा गए थे। तो जिस वक्त रिफ्यूजीज आए तो फादर ने फैमिली देख कर के छोटी है बड़ी है, उसके हिसाब से उनको चाबियां दी थी कि आप यहाँ रहो। और एक फादर के फ्रेंड और थे, तो ये दोनों मिलकर एक लंगर चलाते थे सुबह शाम तक उनके रिफ्यूजीज के खाने के लिए, दाल चावल और रोटी। क्या बात। तो वो संस्कार फादर ने काफ़ी दिए मुझे, जो आखिर तक चलते रहे। एक और चीज़ ये हुई जो मैंने बीच में बता दी आपको, 9th क्लास जब मैंने दिल्ली में ज्वाइन किया, तो बड़ी अनयूजुअल चीज़ करी हमने। शुरू से आदत ये रही कि भी लोगों से हट के काम करो कुछ। तो हम 3 फ्रेंड्स थे, हमने एडल्ट एजुकेशन की हमारे ड्यूरिंग वेकेशंस, 2 months वेकेशन, समर वेकेशंस। तो हाँ। दिल्ली में न्यू न्यू ओल्ड दिल्ली स्टेशन एक समाज शिक्षा केंद्र था, तो हमने वहाँ शुरू किया है काम। तो कोई आता नहीं था वहाँ पर, तो हम दिल्ली ओल्ड रेलवे स्टेशन जाते थे, वहाँ से पुलिस को पकड़ कर लाते थे पढ़ाने के लिए। और ये हम 2 महीने अच्छा, की छुट्टियों में कुली ये को काम आप किया। रेलवे स्टेशन से कुली को लेके आते थे और फिर उनको पढ़ाते थे? हाँ जी। ओके। ये वो लोग हमने आने को तैयार रहते थे सर? बड़ी मुश्किल प्रताप से जी। लाए, लेकिन उसमें क्या हुआ कि जब शुरू में तो मुश्किल हुई हमें 2-3 दिन, उसके बाद वो लोग खींच कर ले आए और लोगों को अपने साथ। अच्छा। उनको अच्छा लगा, हमने बड़ा एंटरटेनिंग वे में उनसे काम किए है सारे। तो वाह। मुझे उसका सर्टिफिकेट मिला, उसका एडल्ट एजुकेशन का। तो हम ये हर साल 2 महीने की छुट्टियों में काम करते थे। बहुत अच्छा। और नतीजा ये, बहुत बढ़िया। कई दफ़ा ऐसा हुआ कि हम स्टेशन जाना हुआ तो हमें वो लोग मिलते थे, चाय वाय पिलाया करते थे हमें। तो बड़ी मुझे उम्र के लोग भी हमसे गुरुजी कहते थे हमें, तो बड़ा अजीब सा लगता था हमें। तो इस तरह से मेरी लाइफ शुरू हुई है। तो जिस वक्त मैं टाइम्स ऑफ इंडिया में था, उस समय एक 1962 में चाइनीज़ वॉर हुई थी। गवर्नमेंट के पास डिफेंस के लिए फंड्स नहीं थे, तो उनकी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने एक कंपटीशन रखा कि कोई पेंटिंग बनाओ पोस्टर के लिए, कि जो फंड्स लोगों से लेने के लिए। तो मैंने एक पेंटिंग बनाई एक लेडी की, उसमें एक हाथ में उनके टैंक था और एक हाथ में ज्वेलरी थी, और उसका मैंने हेडिंग दिया, ऑर्नामेंट्स फॉर आर्मामेंट्स गिव जनरेटली टू नेशनल डिफेंस फंड। वो मेरी पेंटिंग एक्सेप्ट हो गई, और उसमें मुझे उन्होंने 5,000 रुपीज़ का अवार्ड भी दिया। वाह, लेकिन ग्रेट। आपने क्या किया वो 5,000 रुपए का? वो मैंने उसी वक्त डिफेंस फंड में ही दे दिया मैंने, पूरे 5 के 5। और प्रताप जी, मुझे लगता है उस वक्त के 5,000 अभी तो उसके कंपैरिजन करें तो उस वक्त तो कितना ही सोना आ जाता था, देखिए, और आप। किसी चीज़ का कंपैरिजन नहीं होता इन चीज़ों में, ये अपनी भावना होती है, और भावना के यस। आगे कोई कंपैरिजन नहीं होता। मेरे फादर ने ग्रेट। 1952 में उनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के इलेक्शन लड़ने के लिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से ऑफर आया। उन्होंने मना कर दिया, कहने लगे हमारा काम था सिर्फ कंट्री को इंडिपेंडेंट दिलाने का, हमारा काम खत्म हो गया, हम कुछ नहीं लेंगे। उन्होंने अपनी जो पेंशन थी वो भी बंद कह दिया, हमें नहीं चाहिए, कि मुझे रोटी मिल रही है अच्छी, मुझे कोई दिक्कत नहीं। तो एक हमारे अंदर वाह। संस्कार भरे हुए थे इन चीज़ों को देखते हुए। तो इस तरह मेरी लाइफ शुरू हुई, और मैं आप टाइम्स ऑफ टाइम्स इंडिया ऑफ में। इंडिया में ही रहे? फिर ये हाँ, फील्ड में कैसे आया? हाँ, ये ऐसा हुआ कि मैंने कुछ बीच में एक दो काम किया लेकिन कुछ नहीं हुआ, लेकिन मेरे पास प्रिंटिंग का एक्सपीरियंस हो गया काफ़ी। तो 1972 में मुझे ब्रदर कहने लगे यार कुछ काम करते हैं हम, पैसे थे नहीं इतने ज़्यादा। तो 10,000 रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट से मैंने एक मशीन डिज़ाइन करी अपनी प्रिंटिंग की, और इस तरह काम शुरू किया प्रिंटिंग का। वाह। वो अपने आप डिज़ाइन की, वर्कशॉप में बैठकर बनवाई अपने सामने, और वो आपने खुद बनाई? हाँ, कोड डिज़ाइन की थी।
मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है प्रिंटिंग का। मुझे टाइम्स ऑफ इंडिया में काफ़ी टाइम तक, इवन आफ्टर रिजाइनिंग फ्रॉम देयर, हम्म, उन्होंने अभी 5 साल पहले ही मैंने छोड़ा है, एज कंसल्टेंट रखा हुआ था उन्होंने अच्छा। फॉर देयर रोटरी मशीन, जो जिसपे न्यूज़पेपर प्रिंट होता है। अब भी वो मुझे कहते हैं अच्छा आप 1 घंटे के लिए आ जाया करिए। मैंने 2 आदमी ट्रेंड किए वहाँ पर उस काम के लिए। वो जो स्विट्जरलैंड की कंपनी थी जिसने कि मशीन सप्लाई की थी, उन्होंने कंसल्टेंट रखवाया था मुझे फॉर द मेंटेनेंस। तो इस तरह से प्रिंटिंग का मुझे एक्सपीरियंस था, तो मैंने ये प्रिंटिंग का ही काम शुरू किया। तो उस और वक्त आपकी पहले, अभी खुद की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है ये सारी चीज की? हाँ मैंने, तो ऐसा हुआ कि पहले ये 2 टाइप के पेपर्स होते हैं। एक इंक राइटिंग पेपर्स होते हैं, और वो जो पेपर्स हमारे लगते थे, जो कंट्रोल पैनल्स होती हैं स्टील प्लांट्स की, पावर हाउसेस की, फर्टिलाइजर प्लांट्स, इन सब में होती हैं। तो उसमें हमारे पेपर्स लगते थे। बड़ी टेक्निकल आइटम थी वो भी। और इन 1972 मैंने शुरू किया है काम। और 73 में एक चैलेंज आया है मेरे पास फ्रॉम इंडियन रेलवेज। इंडियन रेलवेज का एक डिपार्टमेंट है लखनऊ में, रिसर्च डिज़ाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि रिसर्च वर्क का काम है सारा उनका। और उनकी ट्रैक टेस्टिंग करते थे वो, जितनी कंट्री में ट्रैक है उसकी टेस्टिंग, कि ये वेदर इट इज़ यूजफुल और नॉट, अगर कहीं पे डिफेक्ट है तो ठीक कराते थे उसको। तो उसमें उन्होंने जिन रूट्स पे राजधानी चलती है, उन रूट्स के ऊपर हम्म। एवरी 3 मंथ्स ट्रैक टेस्टिंग होती थी। तो एक स्पेशल पेपर लगता था उनको, जो यूएस से इंपोर्ट करते थे वो। तो ओके। मैं गया, मैंने उनसे पूछा, तो मैंने विद इन 2 मंथ्स आई डेवलप दैट पेपर फॉर देम। वाह। एंड फॉर 10 years वो लोग मेरे से पेपर लेते रहे। एंड इट वाज एज गुड एज द यूएस बेस्ड, यूएस से करते थे सारा वो। ग्रेट। और प्रताप जी, और ऐसे आपके ही, बारे में सिर्फ इतना जानती हूँ कि एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी, पूछ जरूर सकती हूँ? पूछिए। आपकी एज क्या है इस वक्त? मैं मेरी 84 years की है। आई विल बी कंप्लीटिंग 84 years इन मे के 14 मई 1940 की मेरी ओह, डेट ऑफ बर्थ है। अच्छा। वाह, ग्रेट। बट आई और एम आप क्वाइट अभी भी एक्टिव, एक्टिव हो? पूरा एक्टिव हूँ जी। मैं 11 बजे से 4 बजे तक अपनी फैक्ट्री में बैठता हूँ डेली। अच्छा, आप अभी भी बिजनेस देखते हो? हाँ, मैं ऐसा है कि काम तो मेरा जनरली मेरा बेटा मेरी डॉटर इन लॉ देखते हैं, लेकिन मैं एक फ्यूचर प्लानिंग करता हूँ। क्योंकि 1982 में क्या हुआ कि कंप्यूटराइजेशन शुरू हो गया था कंट्री के अंदर। तो जहाँ जहाँ ये कंट्रोल पैनल्स थी, वह कंप्यूटर लगने शुरू हो गए। तो मुझे लगा कि अब ये लाइन जो है, इट्स ए मैटर ऑफ 4-5 years और 6 years मैक्सिमम, कि फिर हम आउट ऑफ लाइन हो जाएंगे। तो हमने ढूंढना शुरू करा विद द सेम पैराफर्नेलिया हम कुछ और शुरू करें। तो मेडिकल पेपर्स का फिर दिमाग में आया, क्योंकि वो प्रिंटेड होते थे। तो लेकिन पेपर उसमें डिफरेंट टाइप का होता था, थर्मल पेपर कहलाता है। तो हमने 1984 में ये काम शुरू किया, स्विच ओवर टू मेडिकल फील्ड। एंड ओके। वी वर द अगेन पायनियर्स इन दिस फील्ड इन द कंट्री। उससे पहले सारे मेडिकल पेपर्स इंपोर्ट होते थे, हमने फॉर द फर्स्ट अच्छा। टाइम शुरू करे इंडिया में। वाह, ग्रेट। प्रताप जी, और ये तो आपके बिजनेस के बारे में बात हुई। और आपने जो है व्हेन यू आर इन कॉलेज, आपने मतलब एडल्ट एजुकेशन किया, पुलिस को बुलाकर ला ला के उन लोगों हाँ, को पढ़ाया। वो सब तो पास्ट है, बट प्रेजेंटली आल्सो आई नो दैट यू आर एसोसिएटेड विद सम, कोई ना कोई मैं लॉयंस संस्था से क्लब, आप हाँ मैं लॉयंस क्लब का प्रेसिडेंट रहा में हूँ भी आप 3 साल। करते हो, ऐसा कुछ है? प्लीज उसके हाँ बारे में, उसके ऊपर हाँ, प्रकाश डालिए मैं प्लीज। लॉयंस क्लब का 3 साल प्रेसिडेंट रहा। और हाँ। अभी प्रेजेंटली मैं लॉयंस चैरिटेबल हॉस्पिटल है उसका ट्रस्टी भी हूँ। और अच्छा। मैंने 1994 में जब हम्म, प्रेसिडेंट था मैं, तो मेरा एक रिकॉर्ड रहा है जो आज भी मेंटेन्ड है, कोई ब्लड डोनेशन के ऊपर। 14,000 यूनिट्स इन ईयर आई गॉट इट कलेक्टेड, जो कि कोई नहीं कर सका। एक मिनट, एक मिनट, कम अगेन, व्हाट डिड यू से? फोर्टीन ब्लड डोनेशन थाउजेंड में, हाँ 14,000, हाँ, 14 फोर्टी यूनिट्स, थाउजेंड वन ओह, 14 वन फोर 14,000 यूनिट्स इन 1 ईयर मैंने वाह, कैंप्स लगा ग्रेट। लगा कर इकट्ठे किए हैं।
जो आज कोई भी पिछले 30 साल में भी कोई रिकॉर्ड ब्रेक नहीं कर सका। मतलब आपने 14,000 लोगों की जान किसी न किसी तरीके से बचाई होगी, शायद वो उससे भी मल्टीपल होगा, राइट? नहीं, आप एक चीज सोचिए, वो इतना इकट्ठा करना सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। इट वॉज ए प्रॉब्लम, लोग देते नहीं थे। हाँ। तो कुछ अपने आइडियाज लगाए हमने। तो दिल्ली के जितने हाँ। कॉलेजेस थे, हम उनके प्रिंसिपल से बात की हमने। तो हर महीने किसी कॉलेज में लगाते थे। हाँ। फिर जो पुलिस कमिश्नर थे दिल्ली के, मैं उनके पास गया। मैंने कहा दिल्ली के हमारे 8 यूनिट्स हैं आपके दिल्ली में, डिविजन्स। तो मैं हाँ। चाहता हूँ एक दिन सब डिवीजन, 8 के 8 डिवीजन में हम लगाएं ब्लड डोनेशन कैंप। हम्म। और आई एक्सपेक्ट मिनिमम 250 यूनिट्स पर यूनिट। दैट मीन्स 2000 यूनिट्स इन a day, ओके। which I collected. And on the condition I said कि अगर पुलिस में किसी भी आदमी को एनी टाइम ऑफ द डे और नाइट ब्लड की जरूरत पड़ेगी, हम प्रोवाइड कराएंगे आपको। तो हमने वाह, रेड ग्रेट। क्रॉस से ये सारा वो किया था। तो पुलिस हाँ। कमिश्नर ने मुझे वो काफ़ी इसके लिए सर्टिफिकेट्स वगैरह भी दिए, और हमने उनको दिलवाया भी। तो ये मेरी लाइफ रही है। अब क्या हुआ कि जब लॉयंस थैंक हॉस्पिटल यू शुरू फॉर हुआ। दैट, ये बहुत बड़ा काम है, मुझे ऐसे लगता है 14,000 भी अगर आप नहीं, कलेक्ट कर आपको पाए एक हो तो बात और बहुत बताऊं, बड़ी इसमें बात। मेरे बड़े एक्सपीरियंसेस रहे हैं इसके अंदर। जो मई हम्म। और जून का महीना होता है, एक तो छुट्टियां हम्म। होती हैं, हम्म। लोग बाहर चले जाते हैं। उन दिनों ब्लड की शॉर्टेज हाँ। रहती है मार्केट में, जून मई जून के अंदर। हम उस वक्त भी अच्छा। प्रोवाइड कराते थे लोगों को। तो मेरा फिर एक हमारे लॉयंस का साइट फर्स्ट के नाम से प्रोग्राम है। साइट फर्स्ट मीन्स कि इस दुनिया में कोई अंधा नहीं होना चाहिए। अच्छा। तो हम वहाँ पर हॉस्पिटल में प्री कैटरेक्ट ऑपरेशंस करते हैं, एंड 3 days बोर्डिंग अच्छा। लॉजिंग ऑफ द पेशेंट। कोई हम पैसा सारा सिर्फ फ्री? 20, हाँ 20 रुपीज़ लेते हैं हम खाली, अच्छा। रजिस्ट्रेशन फीस। बाकी हमें जो पैसा आता है उसका, जितने भी ऑपरेशंस करते हैं, तो हमें सारा हाँ। इलिनोस में हेडक्वार्टर्स हमारे लॉयंस क्लब के, यूएस में। तो वहाँ से ओके। हमें सारे फंड्स आते हैं इस काम के लिए। और हम ओके। डोनेशंस एक्सेप्ट करते हैं काफ़ी। तो ये भी मेरा बड़ा अच्छा एक और चीज़ मैं बताऊं कि लोगों को एक बहुत बड़ी गलत फहमी है रिगार्डिंग आई डोनेशन। मैं बड़ी अच्छी क्या चीज़ है? बता रहा हूँ आपको। हाँ। लोग कहते हैं कि हमने फॉर्म भरकर दे दिया है आई डोनेशन के लिए, बट दैट हम्म। इज़ नॉट सफिशिएंट। क्योंकि आदमी तो मर जाता है, अब उसके बाद हाँ। कौन परसू करे उसको। तो हम इसकी ट्रेनिंग में इसको, ये मैं उसके अंदर स्पेशलाइज करता हूँ। मैं ट्रेनिंग देता हूँ लोगों हाँ। को, अलग अलग जगह, कॉलेजेस में, कहीं पर भी, कि आप क्या करिए, जहाँ रजिस्ट्रेशन कराइए अपने आई डोनेशन का, तो वो आपको एक हाँ। छोटा सा पोस्टर देते हैं बनाकर। उस पोस्टर को अपने ड्राइंग रूम में लगाइए आप। और जो तुम्हारे नियर फ्रेंड्स हैं, नियरेस्ट फ्रेंड्स एंड नियरेस्ट रिलेटिव्स, कि अगर हाँ। आपकी डेथ हो जाए, उनको आप बताइए कि मेरी डेथ के बाद आप, उसमें नंबर लिखा होता है, आप उस नंबर पर फ़ोन करेंगे और आई डोनेशन के लिए वो आएंगे, अपने आप ले जाएंगे। अच्छा। ये ओके। हाँ। क्योंकि लोगों को पता नहीं होता, वरना हाँ। फॉर्म तो भर दिया। बराबर है। फॉर्म जिसने भरा वो तो तो है ही नहीं आगे, तो वो क्या कैसे हाँ, होगा, ये हाँ। इम्प्लीमेंट कैसे तो होगा? राइट। आपको एक फिगर और देता हूँ बहुत अच्छी। श्रीलंका, आपने नाम सुना है? श्रीलंका में हाँ। आई आई डोनेशंस जो हैं, मोर देन द रिक्वायर्ड नंबर है। रियली? यस, मैंने हाउ इसके ऊपर कम, बहुत काम मतलब? किया है। अच्छा। हमारे कंट्री में तो शॉर्टेज रहती है, और लोग पता नहीं डरते क्यों हैं, और ऑपरेशन हाँ। कुछ नहीं करते, वो आँख निकाली और उसके पत्थर की आँख लगा देते हैं। आपको मालूम भी नहीं लगेगा कि आई निकाली गई है। बिल्कुल नेचुरल रहता है। अच्छा। और मैंने ब्लड डोनेट जहाँ भी करते थे, तो सबसे पहला शख्स मैं होता था डोनेशन में तैयार। मैंने पता नहीं, मुझे नहीं मालूम कितने टाइम मैंने ब्लड डोनेट किया है। आपने खुद ने डोनेट किया है? हाँ, क्योंकि जहाँ भी क्लब लगाता था मैं, कॉलेजेस में, हाँ। तो उन लोगों हाँ। को इंस्पायर करने के लिए सबसे पहले मैं देता था।
तो आपको पता भी नहीं होगा आपने कितनी बार दिया होगा अभी। ना, मुझे नहीं मालूम। वाह। ग्रेट, ईश्वर की रियली कृपा ग्रेट। रही कि कभी। और आपको एक बात बताऊं, मैं बहुत अच्छी चीज, 1995 में मेरी बाईपास सर्जरी हुई ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में। हम्म। उस वक्त 3 यूनिट मुझे ब्लड चाहिए था। हम्म। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ने, कहते हैं, हमने पहला शख्स देखा है जिसके लिए लड़ाई हो रही है ब्लड डोनेट करने की। 15 आदमी खड़े हुए थे, सब कहते थे हमें, हमसे लेवा। हाँ, मेरे ब्रदर भी हैरान थे कि तुमने क्या काम किया है था, कि मैंने कुछ, अच्छा। डॉटर इन लॉ सारी प्रोडक्शन वही देखती है फैक्ट्री ओहो, की। गुड। तो फ्यूचर प्लानिंग का मतलब क्या है कि, क्योंकि मुझे अभी दिमाग में आ रहा है कि जो पेपर, ईसीजी पेपर बनाते हैं हम, ये भी हाँ। शायद 7-8 साल के बाद ख़त्म हो जाए, जिस तरह से प्रोग्रेस हो रही है फील्ड के अंदर। तो अच्छा। हम और क्या चीज़ें बना सकते हैं आगे। जो इलेक्ट्रोड्स हैं, वो तो ख़त्म नहीं होगी चीज़, वो तो परमानेंट रहेगी, दिस इज अ कंज्यूमर प्रोडक्ट। तो अब मैं हम्म। फर्दर उसके ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ कुछ, कि हम क्या और आइटम्स शुरू कर सकते हैं मेडिकल ओके। फील्ड में। क्योंकि हम्म। हमारा एक नेटवर्क बना हुआ है ऑफ हम्म। डीलर्स, अबाउट 700 डीलर्स वी हैव गॉट ऑल ओवर इंडिया। और आपको बताऊं, हम लोग एक्सपोर्ट भी करते हैं यहाँ से, ऑस्ट्रेलिया, दुबई, मॉरिशस, साउथ अफ्रीका, ये सब जगह हम ऑलरेडी एक्सपोर्ट करते हैं। वाह, और ग्रेट। हमारे पास आईएसओ भी है, सीई भी है, जो हाँ, यूरोप के लिए चाहिए होता है। हाँ, अभी हाँ, हम लोग, एग्जीबिशंस होती हैं तो उसमें हम हाँ। स्टॉल लेते हैं, जिससे हमारी हाँ। पब्लिसिटी होती है वहाँ पर। अच्छा। जैसे दुबई है, ओके। हाँ। दैट इज द सेकंड लार्जेस्ट एग्जीबिशन इन द वर्ल्ड। तो हमारा स्टॉल था इस अच्छा। बार भी। हाँ, हाँ, साउथ अफ्रीका में मैंने लिया था। और हम लोग हाँ। गूगल ऐड के थ्रू ऐड भी करते हैं। अच्छा। ओहो, गुड। और उसमें सिस्टम है एक बड़ा अच्छा, कि जहाँ से हाँ, हमें ऑर्डर्स कम मिलते हैं तो हम हाँ। ऐड को डिस्प्ले वहाँ ज़्यादा करते हैं। जैसे मिडिल ईस्ट के अंदर, उसमें सबसे ज़्यादा हमारा, क्योंकि वहाँ से ऑर्डर्स बहुत अच्छे एक्सपेक्टेड हैं। ओ। तो ये सब प्लानिंग मैं करता हूँ। और डिज़ाइनिंग ऑफ दी बॉक्सेस, डिज़ाइनिंग ऑफ दी एड्स, ये सब मेरा काम है, हाँ। ये अच्छा। मैं करता हूँ। और आपको पेंटिंग का भी बहुत शौक रहा है, मतलब हाँ पहले भी बिल्कुल। आपको। वो मैंने फाइन आर्ट्स कहा था ना, मेरे पास है डिप्लोमा। तो मैंने हाँ। काफ़ी पेंटिंग्स बनाई हैं किसी सब्जेक्ट को लेकर। जैसे गौतम अच्छा। बुद्ध के ऊपर मैंने काफ़ी पेंटिंग्स बनाई, कि उनकी बड़ी लाइफ हाँ, हाँ, अजीब थी बिल्कुल। ऐसे हाँ, ही कुछ पोएम्स थी। हाँ, जैसे नीरज एक कवि थे, तो उनकी एक पोएम थी, अब जाने शाम कहाँ हो, उसके ऊपर एक हाँ। पेंटिंग बनाई है मैंने। अच्छा। उसमें क्या है कि पुराने समय में लड़कियां गांव से विदा होती थी, कहार पालकी में विदा करा के ले जाया करते थे। हाँ, तो न्यूली वेडिड लड़की उसमें बैठी हुई है पालकी में। अब वो सोच रही हाँ। है कि मेरा पड़ाव कहाँ पड़ेगा, अब जाने शाम कहाँ हो, कि जंगल में होगी या अच्छा। गांव में होगा। तो इसके हाँ, ऊपर एक हाँ, पेंटिंग बनाई है। हाँ। इस तरह से कई कविताओं के ऊपर। पहले एक मैगजीन निकला करती थी, धर्मयुग के नाम से, टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप की। अब तो बंद हो कौन गई सी है वो, मैगजीन? धर्मयुग के नाम से। आपको नहीं, काफी अच्छा। टाइम हो गया, 25-30 हाँ, साल हाँ, हो गए बंद हुए हुए। तो हाँ, मिस्टर विद्यालंकार करके उनके एडिटर थे, उनको ही हाँ, पेंटिंग का बहुत शौक था। हाँ। तो मेरी धर्मयुग में पेंटिंग्स प्रिंट होती थी उन दिनों में। तो उनसे मेरी अच्छी दोस्ती थी। तो वो हम्म। कहते थे सब्जेक्ट बना के दो मुझे। तो इस तरह से मेरी प्रिंट। अब मैंने वो पेंटिंग का अपना जो, वो है, जो मेरी ग्रैंड डॉटर है, हाँ। वो पास ऑन कर दिया उसके ऊपर। अब वो बनाती है ओके। पेंटिंग्स। और उसने अभी, ये बिहार की एक पेंटिंग कहलाती है, उसके ऊपर शुरू करी है उसने बनानी। वैसे वो एमबीबीएस अच्छा। कर रही है, अभी इस साल एडमिशन हाँ, हुआ है उसका। हाँ, हाँ। तो बाकी बिजनेस में तो अनएंडिंग टाइम है। मतलब आप एट द एज ऑफ 84, आई थिंक एज डजेंट मैटर, पर आप अभी भी एक्टिव हो, समाज के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हो, लायंस क्लब में हो, और पहले भी कुछ ना कुछ करते आए हो। और लाइक आई वुड से यू आर अनस्टॉपेबल। आपको पेंटिंग का शौक है, आई थिंक आपको लिखने का भी शौक है, शायरी हाँ, कविता मुझे का शौक है। डेली में ऐसा है कि मैं करीब मोर देन 100
है मैं, क्या होता है कि लंबा अगर आप लिखें तो व्हाट्सएप पे लोग हाँ पढ़ते नहीं, टाइम नहीं होता लंबा पढ़ने के लिए। हाँ तो हाँ मैंने इसलिए क्या सोचा कि अगर 4 लाइनें लिखूंगा और उसमें हाँ सॉलिडिटी होनी चाहिए कि पढ़ें लोग। हाँ हाँ, आप बिलीव नहीं करेंगे कि मुझे हम्म, 90% से मुझे वो मिलता है, जवाब आते हैं उनके मेरे पास। अच्छा, आप रोज भेजते हो उनको? डेली मॉर्निंग में मैं 5:30 पौने 6 बजे साढ़े करीब पाँच भेजता बजे हूँ। आप उठते हो रोज? मैं डेली उठता हूँ, पौने अच्छा। 5 बजे उठ जाता हूँ और रात को गुड। 11 बजे सोता हूँ। और हेल्दी अभी लाइफस्टाइल। एक काम और शुरू किया है रिसेंटली, हाँ। क्योंकि प्रिंटिंग की मेरा सब्जेक्ट है, तो मैंने हम्म। एक बुक लिखनी शुरू करी है प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के ऊपर। ओह, गुड गुड। और आई एम द फर्स्ट इंडियन राइटर ऑन दिस सब्जेक्ट हम्म अगेन। सब अभी जो है फॉरेन राइटर्स हैं सारे इसके ऊपर। हम्म। और मैं लेक्चर के लिए भी जाता था। ये आपका पूसा इंस्टीट्यूट है दिल्ली में, एक बॉम्बे में प्रिंटिंग कॉलेज है, एक इलाहाबाद में हम्म, है। तो 3 जगह हाँ। मुझे वो लेक्चर्स के लिए बुलाते थे। अच्छा। तो मैं उसके लिए आई नेवर यूज टू चार्ज फॉर ऑल दीज थिंग्स। वाह। हालांकि 10,000 रुपीज मिलते हैं पर लेक्चर, आने जाने का किराया, हाँ। लेकिन मैंने कभी लिया नहीं इन लोगों से, क्योंकि मैं एजुकेशन को बिजनेस बनाना नहीं चाहता। इट्स ये योर मेरे दिमाग। चॉइस, और आप दे रहे हो और आपको मिलते भी जा रहे हैं। हाँ। कहीं ना कहीं से और आपके पास में ईश्वर आई आई ईश्वर थिंक की आपका बहुत कृपा है। बिजनेस। हाँ। ईश्वर की बहुत कृपा है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लोगों का बुढ़ापा बड़े मुश्किल से गुजरता है, मैं तो आई एम एंजॉइंग माई ओल्ड एज। वाह दैट्स रियली नाइस। और और आपने कई, बताया था कि आपकी बहू जो है, मतलब आपकी हाँ डॉटर इन लॉ, हाँ, ये शी इज योर डॉटर ओनली। ओ यस। आप मैं मतलब आपको बताऊं स्पेशली कि आप उनके साथ ही नहीं, रोज चाय लेते हो, ऐसा कुछ? हाँ मतलब वो हाँ, भी एक मैं मुझे देखिए, बहुत अच्छा लगा, नहीं, फैमिली टाइम जो है। सबसे बड़ी चीज़ है जो आपको नहीं हम्म मालूम, हमारे हिंदू संस्कृति में हम्म लड़कियों से तो पैर नहीं छुआते, हम्म। लेकिन बहुओं से छुआ लेते हैं पैर। तो मुझे बड़ा अजीब सा हाँ। लगा, बड़ा अजीब लगा। यस। हाँ तो शादी के बाद जब मेरे पैर छूने लगी, मैंने कि बेटे मैं पैर नहीं छुआऊंगा। कहने लगी क्यों? हाँ हाँ मैंने कहा इंग्लिश में शब्द जो है डॉटर इन लॉ मीन्स हाँ यू हैव बिकम माई डॉटर लीगली आफ्टर द मैरिज। हाँ। तो जब आप राइट। बेटी बन गई तो मैं पैर क्यों हम्म। छुआऊंगा? यस। उसका असर ये हुआ कि हम हम्म। सुबह जब उठते हैं, मैं, जब वो उठती है तो दो, अगर मैं पहले उठ गया तो मैंने 2 चाय पहले बना ली, वो पहले उठ गई तो वो बना के देती है, हम दोनों साथ साथ पीते हैं चाय। हम एक वाह दूसरे के पैर नहीं पीते। शाम प्लीज को अगर कॉलर, किसी, आप उनको बुला सकते हैं तो बुलाइए, हम उनसे भी बात करना चाहेंगे 1 मिनट नहीं के इस लिए। वक्त तो फैक्ट्री चली गई है वो, अच्छा। गॉन टू। ओके। मेरी वाइफ की 2001 में डेथ हो गई थी, उसके बाद से मेरी सेवा कर रही है। मुझे मुझसे कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ी आज तक, अच्छा। इतनी सेवा वाह। करती है मेरी। और इंस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि 11 बजे हम दोनों साथ जाते हैं वैसे फैक्ट्री, तो हाँ मैं तो 4 बजे आ जाता हूँ हाँ वो 7 बजे आती है और मेरा खाना वही बनाती है। वैसे मेड है हमारे पास, कुक रखी हुई है हाँ हमने, लेकिन हाँ। मेरा खाना वो बनाती है। सो नाइस। वो कहने लगे मैं नहीं बनवाऊंगी। और कभी उसे अपने पेरेंट्स के यहाँ जाना होता है, जाती नहीं थी वो, हम्म मैं धक्के दे के भेजता था, मेरी वजह से नहीं जाती थी। जब बच्चों की छुट्टियां होती थी तो मैं धक्के हाँ। भेजता था कि तुम जाओ, मेरी चिंता मत करो। ये बोला है, ये मतलब बहुत सेवा करती है मेरी। मैं तो आई एम रियली इंडेटेड। कई बार सोचता हूँ अकेले में कि पता नहीं हम्म। मैंने क्या पुण्य करे होंगे कि मुझे अपना बुढ़ापा जो है बहुत अच्छा गुजर रहा है मेरा। बहुत इवन अच्छी मेरा बात है, बेटा बहुत भी, बढ़िया। मेरी दोनों लड़कियां, मेरी बड़ी, हम्म मेरे पास 3 बच्चे हैं। बड़ी बिटिया हम्म। मेरी, शी एमएससी मैथमेटिक्स किया है उसने, और उसके बाद फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की है उसने, शी सॉफ्टवेयर इंजीनियर। छोटी मेरी बेटी जो है डेंटल सर्जन है, ओ। प्रैक्टिस करती है वो। लेकिन ये सब लोग समाज सेवा से जुड़े हुए हैं। एक ओके।
वृद्धाश्रम है, मंथली ये हाँ। लोग सब इकट्ठे होके वहां जाते हैं और कुछ कुछ सेवा करके आते हैं वहां पर, अच्छा। सब बच्चे मेरे। और आपके एक खून में सब, ही है ना, आपने प्रताप जी आपने बोला आपके पापा भी यही काम करते थे, आप हाँ भी हाँ करते आए हो। जब हाँ कॉलेज में थे तब आप कुली को लेके आकर पढ़ाना हाँ खुद होके, तो हाँ उस वक्त जरूरत भी नहीं थी, बट फिर भी आप हाँ। खुद होके कर रहे थे। और नहीं, अभी भी लायंस क्लब में वगैरह। तो ये देखिए ये क्या होता है कि समय अच्छा गुजरता है। अगर हम खाली हम्म। बैठेंगे तो उल्टे सीधे विचार आएंगे दिमाग में। अब वो उन राइट। विचारों को आने का टाइम ही नहीं है, सही। अच्छे एकदम सही। विचार रहते हैं। एक श्लोक है बड़ा अच्छा संस्कृत के अंदर, हम्म। इसमें एक शब्द इस्तेमाल हुआ है जीव, शत्रु। शत्रु को हम तीन तरह डिफाइन कर सकते हैं। एक तो हम्म। एनिमी है ही है, एक क्रिटिक, आपका क्रिटिक, एक आपका हाँ। बिजनेस है कॉम्पिटिटर। तीनों मतलब निकाल सकते हैं आप कि जीवन तुम्हें शत्रुगुणा सदैव ये शाम प्रसादा सुविचक्षण हम यदा यदा में विकृतिम लभन्ते तदा तदा माम प्रतिबोधयन्ति। कवि कहता है कि जीवन तुम्हें शत्रुगुणा सदैव, मेरे शत्रु सदैव जीवित रहे, लंबी आयु हो उनकी। क्यों? जब जब मुझ में कमियां या असावधानियां आती हैं, ये मुझे सावधान कर देते हैं। और एक, हम लोग क्षमा नहीं मांगते, कई बार अनजाने में गलतियां हो जाती हैं इंसान से, तो हाँ। उसको क्षमा, और दूसरे को क्षमा कर देना चाहिए जो अनजाने में गलती हुई है। और हाँ। ये गीता में भी 11वें अध्याय में लिखा हुआ है। ये बहुत अच्छा श्लोक है। अर्जुन श्री कृष्ण से कह रहे हैं, जब उन्होंने अपना अनंत रूप दिखाया है, कि सखेति हाँ। मत्वा प्रसम यदुक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानम तवेदम मया प्रमादात प्रणयन भाभी। तो अर्जुन कह रहे हैं उनसे, श्री कृष्ण से, कि हे प्रभु, मैंने आपको बचपन में सखा कहा, यादव कहा, कृष्ण कहा, ये मेरी बहुत बड़ी भूल थी, मुझे नहीं मालूम था आपका ये रूप। तो कृपया जो कुछ मेरे से गलतियां हुई हैं, अनजाने में हुई हैं, कृपया मुझे क्षमा हम्म। कीजिए। तो बहुत 11वां अध्याय बहुत अच्छा है। मैं गीता के पढ़ता रहता हूँ अक्सर, काफी। और आप मुझे कितने संस्कृत, इजीली सारे श्लोक भी बोल दे रहे हो, मैं तो आज मतलब आश्चर्यचकित हूँ कि वो जिसको आता है वही बोल पाएगा। संस्कृत इज अ इजी लैंग्वेज, बट यू हैव टू लर्न इट, और आपको आ रहा है, ये तो मुझे समझ में आ रहा है। नहीं, ये मुझे और ज्ञान, मैंने संस्कृत पढ़ी नहीं है, लेकिन क्या हाँ। हुआ कि मेरी दोनों बिटियाओं ने 9th में और 10th में संस्कृत ली थी, तो अच्छा। उनको मैं पढ़ाता था। उनकी कोई ट्यूशन नहीं थी, तो उनके साथ मैं भी पढ़ लिया करता था संस्कृत। मतलब उनको इतनी अच्छी संस्कृत आती थी कि दोनों आपस में संस्कृत में बात कर सकती थी। अच्छा। अरे वाह, सही। एक मैंने आपको और चीज़ नहीं बताई अपनी, मैंने हम्म। ड्यूरिंग माय सर्विस जॉब इन टाइम्स ऑफ इंडिया, मैंने जर्मन हम्म। लैंग्वेज में डिग्री की है। अच्छा। हाँ, दिल्ली में मैक्स मुरर भवन है, वो गोएथ हाँ। इंस्टीट्यूट म्यूनिख से डिग्री दिलवाते हैं। हाँ। तो आई हैव गॉट अ डिग्री इन जर्मन लैंग्वेज आल्सो, आई कैन फ्लुएंटली स्पीक इवन टुडे। चलिए, जर्मनी में जर्मन लैंग्वेज में बोल दीजिए, आपका दिन शुभ हो। मैं इस तरह नहीं, दूसरे दूसरे से कहूंगा आपको। हाँ। जैसे आप बाय बाय करते हैं, बड़ा अच्छा शब्द है इसके अंदर, इससे अच्छा शब्द हाँ। है बाय बाय करते हैं, तो जर्मन में हाँ। क्या है? auf Wiedersehen। auf Wiedersehen मीन्स बाय बाय, Sehen मीन्स टू सी, बाय बाय टिल सी अगेन। ये ओके। बहुत अच्छा शब्द सी है। यू अगेन। यस, बाय 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 टिल, फीडर्स। बाय बाय टिल वी सी अगेन, auf Wiedersehen। बाय बाय। और नंबर एक चीज वहाँ जर्मनी में बहुत अच्छी चीज है। हाँ। हम तो यहाँ पे जैसे ये ब्रिटिश स्टाइल से बोलते हैं, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट। हाँ। वहाँ ये नहीं कहते, वहाँ गुटेन टाग, गुटेन हाँ। टाग मीन्स गुड डे। वो जब भी मिलेंगे गुड। गुटेन टाग बोलेंगे। ये मुझे उनका बहुत अच्छी चीज लगी। और यस। बहुत अच्छा देश है। मैं तो बहुत जाना मेरा हुआ, और अच्छा। मेरे बड़े अच्छे जर्मन फ्रेंड्स हैं काफ़ी। हम्म। और बाई चांस, अब अब तो मैं नहीं जाता, लेकिन मेरा बेटा हम्म। जाता है, तो वही फ्रेंड्स कहते हैं कि हमारे यहाँ रहिए आकर। मेरे फ्रेंड्स में वो बिल्कुल अपने बेटे की तरह रखते हैं, बहुत वो अच्छा। काफ़ी आता है। क्योंकि आप ऐसे रहे हो, इसलिए शायद लोग आपके साथ ऐसे रहते हैं, आई थिंक सो। अब मैं कह नहीं सकता कुछ भी, हाँ।
एक हमने प्रोग्राम अटेंड किया था, आप शायद जानती हैं मेरे मिस्टर नीलेश सुराना को। ओके, आई नो हिम। हाँ। तो उनका हमने लीन प्रोग्राम अटेंड किया था, हाँ। लीन मैनेजमेंट का। हम्म। आप कमाल का आदमी है, उसने हमारी फैक्ट्री का नक्शा ही बदल दिया। कैसे? हम कहाँ से कहाँ पहुंच गए। लीन मैनेजमेंट किया अपने अप्लाई हमने अपनी हाँ। फैक्ट्री में। तो हाँ। जैसे वेस्टेज थी हमारी, फ्रॉम 5% टू 1% आ गई। ओहो। नो वेस्टेज ऑफ टाइम एनीवेयर। वाह। हमारे यहाँ कोई किसी का इंतजार नहीं करता। शाम को 4 बजे गुड्स डिस्पैच होनी है, तो वो कार्ट आ हम्म। जाएगी अपने आप लेने के लिए। माल तैयार होगा, विद इन 5 मिनट्स लोड जाएगी गाड़ी। अच्छा। ये हर चीज़ की टाइमिंग्स हैं फिक्स। हाँ। हाँ। हम 9:01 को एंटरटेन नहीं करते आदमी को। 9:05 पे आइए। उसी तरह से हम भी हैं। मेरे फ्रेंड सर्कल में मशहूर है इस चीज़ के लिए, टाइम हम्म, मैनेजमेंट। क्या, जरूरी है। अगर मैं नहीं, बड़ी छोटी सी चीज़ बताऊं आपको मैं, जिससे हम हायर करते हैं टैक्सी को, ओला उबर से। हम्म। हम्म। कभी टैक्सी ने मेरा इंतजार नहीं किया। मैं 2 मिनट पहले पहुंचा होता हूँ। वाई शुड द अदर पार्टी वेट फॉर अस। और टाइम ऐसी चीज है, टाइम इज मनी। एंड टाइम आप नॉन एज कैन नॉट कम बैक ना, जो गया वो चला गया, वापस आने नहीं वाला। और हमने अपना कंपनी का स्लोगन बनाया है, हम्म। ग्रोइंग टू सर्व, सर्विंग टू ग्रो। वाह, ग्रेट। ये काम करता रहता हूँ मैं। प्रताप जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपसे मुझे तो मिलके। आपसे, आपका जो है ना ये बहुत अच्छा सिस्टम है। मुझे तो मज़ा आ गया बात करके आपसे। और मैं नहीं जानता कैसे हम लोग संपर्क में आए, बाई चांस हो गया संपर्क में आने से। बट बहुत अच्छा रहा मेरे को तो, कि एक हमें अच्छा मित्र और मिल गया। थैंक यू फॉर दैट, और मुझे भी मिल गए प्रताप जी। प्रताप जी, जाते जाते कुछ, कोई एक या दो सेंटेंस सारे प्रेक्षक के लिए आप बोलना चाहेंगे? मैं बता देता हूँ आपको वो भी, कि तुम मुसाफिर हो, यह भी मुमकिन है कि राह में वक्त शाम आ जाए। तुम मुसाफिर हो, यह भी मुमकिन है कि राह में वक्त शाम आ जाए। सबसे झुक कर के मिलो, न जाने कब कौन काम आ जाए। वाह। बहुत सही, सच, बहुत बहुत मतलब सटीक बात कही आपने, एकदम सही बात कही है। थैंक यू फॉर दैट। और इतना आपने मुझे समय दिया अपना, उसके लिए बहुत सारा धन्यवाद आपको। नहीं, आपका भी धन्यवाद, आपने भी तो समय दिया ना। नहीं, ये ये तो क्यों मेरा बोल रही, काम ही है। नहीं मैंने काम है फिर भी। मतलब, वैसे जो आपके वीडियोस हैं, मुझे वाकई मैंने हाँ। बहुत देखे हैं, बहुत देखता हूँ मैं, और अच्छे लगते हैं। और मैं आपको कई बार कमेंट करके भेजता भी हूँ उन वीडियोस के ऊपर, यस, जो आई नो आपने दैट। इंटरव्यूज लिए हुए हैं। हाँ। और आप ऐसा मैं- अच्छा काम करते रहिए, तो कम से कम लोगों को पता लगता है। नहीं, लोगों को पता लगता है इस तरह से, कि कौन क्या कर रहा है इस दुनिया में। और आपका बहुत यस। बहुत धन्यवाद करता हूँ इसलिए। और और आप, कोई भी अगर चीज़ अच्छी हो, आप मेरे से शेयर कर सकती हैं कभी। पक्का पक्का, डन। और इस वक्त प्रताप जी का तो धन्यवाद है ही, और जो भी प्रेक्षक इस वक्त तक देख रहे हैं, आई थिंक ये एक मिसाल है प्रताप जी की। एट द एज ऑफ 84 ही स्टिल एक्टिव, बिजनेस भी देख रहे हैं, अपने आप को हेल्दी रखा हुआ है उन्होंने। रोज सवेरे 5:30 5:15 बजे उठना, और सोशल एक्टिविटीज में भी अपने आप को पूरी तरह से इन्वॉल्व रखा है। और एक चीज मुझे उनके बारे में बहुत अच्छी लगी थी, जब मैंने कभी उनसे बात की थी, तो उन्होंने अपने डॉटर इन लॉ के बारे में, बहू के बारे में जो बोला था ना, तो इतना अच्छा लगा ना कि बाहर सब कुछ अच्छा होता है, लेकिन घर में भी अच्छा होना बहुत बड़ी बात है, मुझे ऐसा लगता है। और उन्होंने ये जो बात बोली कि अ, बेटियों को पैर नहीं छुआते और बहू को छुआते हैं, तो ये बात तो मुझे भी नहीं अच्छी लगती। इनफैक्ट मेरी भाभियां अभी भी मेरे से जो बड़ी है, वो बोलती है आप ननद हो, मैं नहीं छूने देती। मैंने सबको कसम दे दी कि आप
नहीं छुओगे, आप मेरे से बड़े हो फिर। बट अगर बेटियों को नहीं छुआने देते तो बहुओं को भी क्यों, या फिर दोनों को करने दीजिए। हम लाइक हमारे इन आवर फैमिली इट इज लाइक बेटी बहू सब लोग छूते हैं, मतलब फॉर मी आई वुड से हाँ हमारी फैमिली में ऐसा है कि बेटी बहू कोई भी हो, सिर्फ बड़े हैं तो आपको छूना है। ऐसा नहीं है कि बहू मतलब बेटियां नहीं छुएगी। तो देखिए, इसमें मैं अ, बताऊं, रिस्पेक्ट जो होती है पैर छूने से हाँ नहीं, अंदर से आती है रिस्पेक्ट। हाँ, पर आई थिंक कहीं ना कहीं दिखाने का तरीका भी होता है, अंदर हाँ, से बहुत कुछ होता है, बट यू हैव टू, इफ यू लव नहीं, समबडी यू हैव टू बड़ों के एक्सप्रेस लिए, इट, यू बड़ों के रिस्पेक्ट। पैर छूने में कोई दिक्कत नहीं है, हाँ। कोई परेशानी नहीं, वो यस। रिस्पेक्ट है। यस। लेकिन अ, ये कि हम बेटियों से नहीं छुआएंगे और बहुओं से छुआएंगे, मैं इसके खिलाफ। और जहां तक हो सके मुझे ऐसा लगता है कि हम अपनी संस्कृति को अगर हम खुद नहीं आगे लेके चलेंगे तो और कौन लेगा। और इसमें आपको एक कुछ। बड़ा अच्छी एग्जांपल देता हूँ संस्कृति की। हाँ। मेरे बेटे ने काम किया हुआ है कि अब जो भी पूजा कराता है वो अपने बेटे से करवाता है, तो उसको पता होना चाहिए कि आगे क्या करना है उसे। सो नाइस। दिवाली की पूजा है सब। अच्छा हाँ, एक चीज़ बड़ी चीज़ है, हम लोग गणेश चतुर्थी मनाते हैं, हाँ। अपने यहाँ रखते हैं, तो हम जो हाँ। विसर्जन करते हैं हम्म। उसका, तो विसर्जन हम एक बड़े टैंक में करते हैं, और जो हम हम्म। मूर्ति लाते हैं वो मिट्टी की होती है जो हम्म। पानी में घुल जाती है। हाँ। और वो शाबाश। अपने, हम जहाँ हमारा रिहाइश है वहीं पर ही हम हम्म। करते हैं सारा काम भी। और जब वो हाँ। घुल जाती है तो हम एक गड्ढा खोद कर उसमें विसर्जन करते हैं। उसके बाद एक पेड़ लगा देते हैं हर साल एक उसकी जगह पर, मतलब हर साल एक नया पेड़। नया पेड़। वाह। ग्रेट क्योंकि ग्रेट। हम मतलब आप नदी में बहाएंगे तो नदी दूषित होगी, इस तरह से एक पेड़ लगेगा अपने। ईश्वर जो है बहुत बड़ा कभी भी। एग्जाम्पल है, प्रकृति के लिए भी आप कुछ करने के लिए तैयार हो, समाज के लिए, घर के लिए, बिजनेस के लिए भी। ऐसा नहीं कि ये सब कर रहे हो और उसमें आपने फाइनेंशियली भी आई थिंक यू आर फ्री एट दिस एज ओ, एंड डूइंग समथिंग दैट्स रियली लाइक ग्रेट। थैंक यू वेरी मच। प्रताप थैंक जी यू। आपका बहुत सारा धन्यवाद और सारे